साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन ज्योग्राफी में भारत के पर्वत और चट्टानों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इन टोटल 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टानें जो होती है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बेसाल्ट सेल के संगठन में निम्नलिखित तत्वों में से किस एक की अधिकतम मात्रा होती है। तो देखिए बेसाल्ट सेल के संगठन में जो अधिकतम मात्रा होती है वो सिलिकॉन की होती है। याद रखना है किसकी, सिलिकॉन, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्लूटोनिक चट्टानें। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें बोलते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी चट्टान है। छठा क्वेश्चन दिया गया है, डोलोमाइट है। तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अवसादी सेल। डोलोमाइट क्या है, अवसादी सेल है। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, संगमरमर डैश की एक क्रियांत्रित चट्टान है। संगमरमर डैश की एक क्रियांत्रित चट्टान है। तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। संगमरमर जो है ये चूने का पत्थर का जो है एक क्रियांत्रित चट्टान है। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, क्वार्टाजाइट क्रियांत्रित होता है। क्वार्टाजाइट क्रियांत्रित होता है, बलुआ पत्थर से क्रियांत्रित होता है। सी हो जाएगा। सेल का क्रियांत्रण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है। सेल का क्रियांत्रण किस सेल में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्लेट में होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियांत्रित सेल है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियांत्रित सेल है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नीस और सिस्ट जो है ये क्रियांत्रित सेल है। 11वां है, कोयला एक उदाहरण है। कोयला किसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पानी के नीचे बनती है इसीलिए एक परतदार चट्टान है। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दिया गया है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होता है। तो ये परतदार चट्टानों के संबंध में करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी करेक्ट है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। ये भी करेक्ट है। और चौथा दिया गया है, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये चारों करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन क्रियांत्रित चट्टान नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डायोराइट जो है ये क्रियांत्रित चट्टान नहीं है। स्लेट, सिस्ट और फाइलाइट तीनों जो है रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। क्वार्टाजाइट, संगमरमर, स्लेट तीनों जो है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है।
जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे क्या बनता है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाइस बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। देखिए यहाँ पर एक तरफ मूल सेल और दूसरी तरफ केंद्रित सेल दिया गया है, तो गैब्रो का केंद्रित सेल कौन सा है? तो देखिए गैब्रो का हो जाएगा एपिडायोराइट। बेसाल्ट की बात करें, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट, सैंडस्टोन, तो देखिए सैंडस्टोन जो है ये क्वार्टजाइट का केंद्रण है। और सेल की बात करें सेलेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। बेसाल्टी लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लौह तथा मैग्नीशियम अंश अपेक्षाकृत उच्च होता है। ठीक है, बेसाल्टी लावा में सिलिका अंश अपेक्षाकृत न्यून और लौह तथा मैग्नीशियम का अंश जो होता है वो अपेक्षाकृत उच्च होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा अपरदन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन असत्य है। तो देखिए पहला दिया गया है हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये करेक्ट है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये भी करेक्ट है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, तो देखिए ये गलत है। तो यहाँ पर असत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मृदा और शैल खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है भूस्खलन। क्या बोला जाता है? भूस्खलन। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? चट्टानों के रूपांतरण के लिए यहाँ पर अपरदन जो है उत्तरदायी नहीं है। ताप, दबाव और घुलन तीनों यहाँ पर जो है उत्तरदायी है रूपांतरण, चट्टानों के रूपांतरण के लिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रित सेल है? केंद्रित सेल कौन सा है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा संगमरमर जो है ये केंद्रित सेल है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? सबसे अधिक शक्ति का स्रोत यहाँ पर अवसादी होती है। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पूर्व बेसाल्ट उद्गार से बना है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्लेट, एस्फर्टिक और संगमरमर ये तीनों रूपांतरित है। ग्रेनाइट यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रित चट्टान है? सी हो जाएगा, संगमरमर जो है केंद्रित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डायोराइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो देखिए यहाँ पर चूना पत्थर, बलुका पत्थर और सेल ये तीनों जो है परतदार चट्टान है। क्वार्टाजाइट यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना अवसादी सेल है? बलकृत रूप से बना अवसादी सेल कौन सा है? बलुकास्म। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसको जाना जाता है बेथोलित के नाम से। आगे बढ़ते हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एम्फीबोलाइट का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्वार्टाजाइट में परिवर्तित होता है। आगे बढ़ते हैं। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादे शैलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादे शैलों का योगदान है 5% योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अवसादे शैलों का दूसरा नाम क्या है? अवसादे शैलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित शैल। अस्तरित ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान इनमें से कौन सी है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बी हो जाएगा, परतदार चट्टान में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार, बी हो जाएगा। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके पास क्वार्टाजाइट, संगमरमर, कोयला या फिर ग्रेनाइट। इसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।